हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आपकी कुछ वैकेंसियां निकली हुई हैं। ठीक है। जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी सेक्शन ऑफिसर। ठीक है। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, तीन लेवल की वैकेंसियां हैं। लेवल जो आपका सेक्शन ऑफिसर है, लेवल 8 की पोस्ट है, यानी गस्टेड पोस्ट है आपकी। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर जो, हाँ, मतलब मिनिस्ट्रीज में उसको हम एएसओ भी बोलते थे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। लेवल 7 की वो जो आपकी पोस्ट है, असिस्टेंट, यानी आपका लेवल 2 की वैकें पोस्ट है। ठीक है। तो इसमें आपकी वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो सेक्शन ऑफिसर में जो है आपकी टोटल मिला के 12 पोस्ट हैं। डेप्टी सेक्शन ऑफिसर में आपकी हैं 14 वैकेंसियां। और असिस्टेंट में आपकी 25 वैकेंसियां। ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई सेक्शन ऑफिसर यानी लेवल 8 की वैकेंसियां जो ये हैं, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या फीस रहने वाली है, ठीक है, और कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लेवल 8 यानी सेक्शन ऑफिसर की जो वैकेंसियां हैं, टोटल मिला के 12 पोस्ट है, जिसमें से आपकी एसटी की एक है, एससी की एक, ओबीसी एन एनसीएल 4, और ईडब्ल्यूएस 2, और अनरिजर्व की 4 है। ठीक है। इस तरीके से डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की टोटल 14 पोस्ट है। ठीक है। जिसमें से एसटी एससी की एक एक है, और ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 2, और यूआर की 6। असिस्टेंट की आपकी 25 वैकेंसियां हैं, थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। और आपका एसटी की जिसमें 2 है, एससी की 3, ओबीसी 7, ईडब्ल्यूएस 3, और यूआर की 10। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इसके फॉर्म जो है आपके 23 तारीख से निकलने फिल होने शुरू हुए हैं। ठीक है। और 23 मार्च तक जो है इसके फॉर्म चलेंगे। ठीक है। और भाई इसमें क्या है, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ये है कि भाई आपकी जो सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है आपकी, उसके लिए 21 से लेके, ठीक है, और 40 तक आपकी एज होनी चाहिए। दूसरा यह है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और आपको इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस हाँ, आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें होना चाहिए। ठीक है। डेप्टी सेक्शन ऑफिसर के लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन है, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि भाई जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से लेके 40 साल तक है। ठीक है। और इसमें भी आपको सेम ही चीजें हैं, यानी हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं असिस्टेंट की वैकेंसियां। तो असिस्टेंट के लिए वही जो आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, वो आपका 21 से 40 का रहने वाला है। ठीक है। 21 से 35। ठीक है। 21 से 35 के बीच की एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या है कि भाई इसके साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, जैसे एस सी एस टी को, एससी को आपको 5 ईयर की छूट मिलती है, वो इसमें भी मिलेगी। ओबीसी को मिलती है, एनसीएल को 3 साल की, वो इसमें भी मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा आपका जो क्या क्या इंस्ट्रक्शन इन उन लोगों ने दिए हैं आपके लिए, जो फॉर्म की फीस है वो आपकी, मतलब कि जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये रहने वाली है, प्लस में उसका आपका जीएसटी का चार्ज होगा। एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट के लिए आपका एप्लीकेशन फीस जो है वो 0 है। ठीक है। यानी इनके लिए इन्होंने फीस नहीं रखी है। और आपका इसमें भाई क्या मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपको ये भी बता देते हैं कि भाई इन्होंने परसेंटेज का क्राइटेरिया तो नहीं रखा है। ठीक है। उसके साथ साथ ये नॉर्मली है सब कुछ। ठीक है। और आपका कोई ये चीज है कि भाई अगर मान लो किसी पे कोई केस वगैरह हो रखा है, तो उसका क्लियरेंस आपके पास होना चाहिए।
ये तो नॉर्मल चीजें हैं, सबको पता होता है। ठीक है, और इतना ही है। वैकेंसियां बहुत अच्छे लेवल की हैं, आपका डायरेक्ट एसओ और डीएसओ लेवल पे है। तो आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 23 तारीख से, और 23 मार्च तक जो है इनके फॉर्म चलेंगे, आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।